हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। जैसा कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का कोर्स जो है वो 30% कम कर दिया गया है। बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट फर्स्ट, तीनों क्लासों के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, बीए पार्ट सेकंड की चर्चा चल रही थी हमारे पिछले वीडियो में। और बीए पार्ट सेकंड में एक बुक लगी हुई है 7 एकांकी, जिसकी एक एकांकी जो थी वो मैंने आपको करवाई थी पर्दे के पीछे। आज हम दूसरी एकांकी के बारे में बात करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत एक एकांकीकार हैं, एक नाटककार हैं, हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। पुरानी पीढ़ी के नाटककार हैं और अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। इनका जो जन्म है वो 1898 ईस्वी में जो है हुआ है, रानीखेत नामक स्थान पर। और ऐसा माना जाता है कि अंबिका दत्त पंत जो हैं उनकी प्रेरणा से गोविंद बल्लभ पंत जो हैं उन्होंने लेखन प्रारंभ किया था। साहित्य के प्रति अपनी जो रुचि थी उसको विकसित करने का काम किया था। 1913 जो है उसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने, और उसके बाद ये आ गए काशी। उसके बाद काशी के हिंदू कॉलेज में इन्होंने दाखिला ले लिया और उसके बाद ये भारत में असहयोग आंदोलन जो है वो चल रहा था, उसके कारण उसमें सक्रिय भाग निभाने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। और साथ में ज्ञान मंडल में भी कार्य किया इन्होंने, और कई सारी जो नाटक कंपनियां थीं जैसे व्याकुल भारत है उसके अंदर भी इन्होंने काम करने का काम किया। साथ ही साथ अनेक नाटक जो लिखने का काम था वो भी इनके द्वारा, इनके माध्यम से किया गया। और दूसरों के नाटकों में बदलाव करने का, संशोधन करने का जो काम था वो भी इनके द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने मातृभक्ति नामक एक नाटक लिखा। ये जो नाटक था मातृभक्ति, इस नाटक के माध्यम से जो है रानीखेत आ गए। उसके बाद ये नाटक के लेखन के बाद ये रानीखेत आ गए और वहीं जो है इन्होंने अध्यापन काम करना प्रारंभ कर दिया। और साथ में एक मिलने वाले थे इनके, जिनका नाम था राधे श्याम कथावाचक, उनके संपर्क में आए ये, और उनके बाद इन्हें रंगमंच का व्यवहारिक अनुभव हुआ। देखिए, सैद्धांतिक जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को प्रायोगिक रूप से या प्रैक्टिकल रूप में करते हैं तब जो आपको अनुभव होते हैं वो अनुभव आप जीवन पर्यंत भूल नहीं सकते। इस तरह के अनुभव होते हैं वो। तो इसीलिए जब ये उनके संपर्क में आए तो उनका रंगमंच के प्रति जो व्यवहारिक ज्ञान था, अनुभव था, वो बहुत अधिक बढ़ गया। और साथ ही साथ उसके बाद ये मुंबई आ गए, मुंबई चले गए। और मुंबई पर जो है पृथ्वी थिएटर था मुंबई में, वहाँ पर उन्होंने अहंकार नाम का जो नाटक था उसको लिखा। और उन्होंने दिल्ली के आकाशवाणी जो संगीत नाटक विभाग है उसमें भी लंबे समय तक काम किया। उसके बाद ये जयशंकर प्रसाद जो थे छायावाद के प्रवर्तक, उनके संपर्क में आए। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद भी उत्कृष्ट नाटककार हैं। और जैसे ही उनके संपर्क में आए तो 1999 में प्रसाद जी की प्रेरणा से इन्होंने आरती नामक एक अपना काव्य संग्रह प्रकाशित किया। साथ ही कहानियाँ भी लिखी इन्होंने। एकादशी, सांध्य प्रदीप नामक एकांकियाँ इनकी प्रकाशित हुई। इसके अलावा प्रतिभा, माधुरी, तारिका, अनुरागनी, एक सूत्र, अभिताभ, नूरे जहाँ, चंद्रकांत, नौजवान, ये जो उपन्यास थे ये भी इनके द्वारा लिखे गए। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याति जो प्राप्त करी अपने नाटकों के क्षेत्र में प्राप्त करी, एक नाटककार के रूप में प्राप्त करी। इनके नाटकों का जो मूल तत्व था वो संघर्ष था। मानवीय जीवन का जो संघर्ष है, वो मानवीय जो मनोभाव है उनका बहुत ही सूक्ष्म अभिव्यक्तिकरण इनके नाटकों में देखने को मिलता है। घटना चक्र बहुत ही सहज है और धीमी गति से आगे बढ़ता है और धीमी गति से ही क्रमबद्ध रूप से खुलता चला जाता है। और साथ ही उनके जो नाटक हैं उसमें जो व्यापक स्वरूप है जीवन का वो भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा उन्होंने समाज को परिष्कृत, शुद्ध करने का जो प्रयास है वो भी किया है। और मनोरंजन जो है वो भी उनके नाटकों में देखने के लिए मिलता है। कई सारे महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके। वरमाला है, अंतःपुर का छिद्र है, अंगूर की बेटी है, राजमुकुट है, यायती है, सुहाग बिंदु है, कंजूस की खोपड़ी है। इस तरह से कई सारे इनके प्रसिद्ध जो नाटक हैं वो माने जाते हैं।
इन्होंने कई प्रकार के नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं, सामाजिक नाटक भी लिखे हैं, हास्य प्रधान नाटक भी लिखे हैं, पौराणिक जो नाटक हैं वो भी लिखे हैं। इस तरह से 4-5 प्रकार के जो नाटक हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनका ही एक नाटक विषकन्या जो है वो हमारे यहाँ हमारे सिलेबस में जो है लगा हुआ है, जो कम कर दिया गया है सिलेबस। उसमें 3 ही एकांकियाँ शेष हैं, एक तो पर्दे के पीछे और दूसरी है विषकन्या। तीसरी के बारे में जब अगली चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। तो विषकन्या आप जानते हैं, वर्तमान समाज में कोई विषकन्या नहीं होती, इस बात से आप परिचित हैं। तो हम बात कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत की एक एकांकी है विषकन्या, उसके बारे में। और मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी कि आधुनिक काल में यदि हम सोचें कि कोई विषकन्या है तो वो तो संभव नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत जो है रजवाड़ों में बटा हुआ था और भारत की जो भूमि है वो छोटे छोटे प्रांतों में बटी हुई थी और उन सभी प्रांतों के अपने राज्य के राजा थे अपने। और उन राजाओं में भूमि विस्तार के लिए अक्सर युद्ध हुआ करते थे। और ऐसे में जब वो अपना राजनीतिक प्रतिशोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले पाते थे तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिद्वंदी राजा को नष्ट करने के लिए, उसे मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल किया करते थे। और ये विष कन्या इस तरह की होती थी कि इनकी सामाजिक कोई जीवन नहीं होता था। बचपन में कुछ सुंदर बच्चियों को जो है अलग समाज से अलग ले जा कर के उनको सर्प का जो विष है वो दे करके उनको विषैला बना दिया जाता था। और विभिन्न चीज़ों में वो निपुण हुआ करती थी, राजनीति हो और वाक चातुर्य हो, नृत्य हो, गायन हो, और रूपसियाँ हुआ करती थी वे। और कूटनीति जो है उनकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है हुआ करती थी। तो इस तरह की एक विषकन्या की कहानी इन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जो है उन्होंने अपनी एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त की है। ऐतिहासिक एकांकी है और ऐतिहासिक तथ्य ऐसा माना गया है कि शत्रु अपना बदला लेने के लिए रूपवती जो बालिकाएं थीं बचपन से ही उनको विष दे करके विष कन्याओं के रूप में विकसित किया करते थे। और इन बालिकाओं को नृत्य में, संगीत में, राजनीति में, कूटनीति में निपुण बना दिया जाता था शिक्षा दे करके। और आवश्यकता पड़ने पर, समय आने पर जो है इनका उपयोग विष कन्या के रूप में शत्रु पक्ष के लिए किया जाता था। अपराजिता एक ऐसी ही निपुण विष कन्या है। वह तो राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इनका इस्तेमाल समय आने पर जो है राजाओं के द्वारा किया जाता था। अपराजिता एक ऐसी ही विषकन्या है जिसका इस्तेमाल चंद्र विजय जो है उसके लिए किया जाता है। निपुण विषकन्या है अपराजिता। चंद्र विजय का हृदय जीत लेती है और उसको मृत्यु के घाट उतारने ही वाली होती है, लेकिन उसके सेनापतियों के सजगता के कारण चंद्र विजय को उसका जो रहस्य है वो पता चल जाता है और वो बच जाता है। एक तरह से जो एकांकी की भाषा है वो प्रभावशाली है और निसंदेह उत्कृष्ट कोटि की जो एकांकी है वो है ये। और यदि बात करें कि भाई इसकी पात्र योजना क्या है, कौन कौन से पात्र हैं एकांकी के, तो चंद्र विजय है जो विजेता राजा है जिसने दुर्ग को जीता है। अपराजिता है जो विजित जो हारने वाला पक्ष है उसकी विषकन्या है। पहला सेनापति है, दूसरा सेनापति है, दोनों सेनापति चंद्र विजय के हैं जो काफ़ी सजग हैं। और उसके कुछ सैनिक हैं जो क्या कहते हैं, सारी जो व्यवस्था है उसको संभालने का काम करते हैं। और कथा के बारे में बात करेंगे इससे अगले वीडियो में। धन्यवाद।